Brought to you by Sensodyne K, Candid and Bajaj Freedom. अमेरिका का सीज फायर कराने का एक और दावा ढुलमुल सा नजर आ रहा है। सीरिया ने स्वेदा से सेना हटाने के ऐलान के बाद एक बार फिर कथित तौर पे सैन्य जमावड़ा शुरू कर दिया है। साउथ सीरिया के स्वेदा में बीते दिनों जो कुछ हुआ आपने देखा। 13 जुलाई से वहां के द्रूज और बदू इलाकों के बीच संघर्ष चल रहा था। इन कबीलों के बीच किडनैपिंग और लूट की घटनाएं सामने आई थी। हालात बेकाबू होने पे सीरिया की सरकार ने सेना भेजी, मामला बिगड़ता गया। द्रूजों को बचाने के नाम पर इजराइल ने भी सीरिया पे स्ट्राइक कर दी। इजराइल ने सीरिया सरकार को चेतावनी दी कि स्वेदा से सेना हटा लो वरना आगे भी कार्रवाई करेंगे। फिर अमेरिका का हस्तक्षेप, सीज फायर का दावा। लेकिन इस दावे के बाद 18 जुलाई को फिर से इजराइल ने सीरिया के पालमायरा होम्स हाईवे पे बदू काफिले को निशाना बनाकर कथित तौर पर एयर स्ट्राइक की। ये लड़ाके कथित रूप से स्वेदा की ओर बढ़ रहे थे। स्वेदा सीरिया की दक्षिणी सीमा पे है, इजराइल से काफी करीब, इसलिए इजराइल नहीं चाहता कि वहां सीरिया की सेना ज्यादा चहलकदमी करे। इसके अलावा इजराइल खुद को द्रूज समुदाय का हितैषी भी बताता है। अब इसी स्वेदा में सीरिया के सैन्य जमावड़े की फिर से खबर आ रही है, जो सीज फायर के दावों पर बड़े सवाल उठा रही है। ऐसा खुद सीरिया गृह मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं। अल जजीरा ने इजरायली मीडिया कान न्यूज का हवाला देकर यह स्वीकारोक्ति छापी है। अगली सुर्खी ही अमेरिका के चर्चित जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार के खिलाफ मुकदमा करने की धमकी दी है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एप्स्टीन केस से जुड़ी एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें एक लेटर का जिक्र है। अखबार का दावा है कि यह लेटर, बॉडी लेटर कहा है उन्होंने, कि यह लेटर 2003 में ट्रंप ने एप्स्टीन के 50वें हैप्पी बर्थडे पे भेजा था। इस लेटर में महिला का एक आपत्तिजनक स्केच भी है। खत में नीचे लिखा था कि हैप्पी बर्थडे एंड मे एवरी डे बी अनदर वंडरफुल सीक्रेट, यानी जन्मदिन मुबारक, हर दिन अद्भुत रहस्य से भरा रहे। अखबार ने इस लेटर की समीक्षा करने का दावा किया है। 15 जुलाई को वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ एक इंटरव्यू में जब ट्रंप से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने आरोप को खारिज कर दिया। अपनी सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पे लिखा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मेरे बारे में एक फेक खबर छापी है। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं इस तरह से बात नहीं करता, मैं स्केच भी नहीं बनाता हूं। मैंने रूपर्ट मर्डोक को चेतावनी दी थी कि वो फेक स्टोरी न छापें, पर उन्होंने किया। अब मैं उनके और उनके थर्ड ग्रेड अखबार के खिलाफ मुकदमा करूंगा। अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स का मामला जोर पकड़ता दिख रहा है। इस मसले को लेकर रॉयटर्स ने एक पोल करवाया था। बात सामने आई कि अमेरिका में 69% लोगों को लगता है कि एप्स्टीन फाइल से जुड़ी पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसके बाद ट्रंप ने फैसला लिया कि केस से जुड़ी जरूरी गवाही को कोर्ट की मंजूरी के अधीन पब्लिक किया जाएगा। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि मैंने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को ऐसा करने के निर्देश दिए हैं। हमने दुनियादारी के एक पूर्व के एपिसोड में इसे विस्तार से कवर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब हमने बताया था कि कैसे कई विवादों के बीच अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने केस फाइल बंद कर दी थी। अगली सुर्खी पाकिस्तान से। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। अभी तक पाकिस्तान उससे उबर नहीं पाया है। पहले पाकिस्तान ने इस बेस को 4 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया था। अब इसे बंद करने की रखने की अवधि जो है वो बढ़ाकर 6 अगस्त तक कर दी है, यानी महीनों लग रहे हैं पाकिस्तान को इस एयरबेस की मरम्मत करने में। आप जानते हैं कि 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कुछ आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। फिर पाकिस्तान के जवाबी और उकसावे वाले हमले के बाद भारत ने उनके एयर बेसेस पर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के जिन एयर बेसेस को भारी नुकसान पहुंचा था उन्हीं में से एक था रहीम यार खान एयरबेस। इस नुकसान के बाद पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया। कहा गया कि रनवे 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा, जो अब करीब 2.5 महीने से ही बंद है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक और नोटिस आई जिसमें बताया गया है कि एयरबेस अभी 6 अगस्त तक ऑपरेट नहीं करेगा। इन सारी बातों के बीच एयरबेस की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिनमें दिख रहा था कि एयरबेस पर स्ट्राइक के बाद जो गड्ढा बना था उसे पाकिस्तान तिरपाल लगा के ढक रहा था। रहीम यार खान एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यानी राजस्थान की सीमा के बिल्कुल पास। इसे डुअल पर्पस के लिए बनाया गया, यानी पाकिस्तानी वायुसेना PAF के सेंट्रल एयर कमांड का एक फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस है और शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं पे मौजूद है। अगली सुर्खी में पाकिस्तान से जुड़ा एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर में एक्टिव होने की फिराक में लगे आतंकवादी संगठन TRF को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पे इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। 18 जुलाई को अमेरिका ने यह फैसला लिया है। इसकी घोषणा वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने की। किसी संगठन को FTO घोषित करने का अधिकार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पास होता है। TRF उर्फ
द रेजिस्टेंस फ्रंट, वही आतंकवादी संगठन जिसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ के अमेरिका में आतंकी संगठन मान लिए जाने से अब अमेरिका में टीआरएफ की संपत्तियों को सील किया जा सकता है। टीआरएफ या उससे जुड़े शख्स के साथ सारे ट्रांजैक्शन गैर कानूनी होंगे। इनकी फंडिंग पर अमेरिका नजर रखेगा। जो देश सपोर्ट करेगा उन पर भी दबाव बनाया जाएगा।